परमेश्वर की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सबको स्वागत करती हूँ। आज के ध्यान के लिए हम लेकर पढ़ेंगे याकूब का पुस्तक 1वां अध्याय उसका 26वां वचन। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो याकूब अपने जीभ पर लगाम देने के बारे में हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है, मैं वापस से पढ़ती हूँ, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो हम यहाँ पर लिखा है भक्त समझे। अपने आप को भक्त समझना मतलब प्रतिदिन प्रार्थना करना, परमेश्वर के हर एक जो भी वचन परमेश्वर ने हमारे प्रतिदिन के जीवन में पालन करने के लिए कहा है वो सारे विषयों को पालन करना और उसके अनुसार चलना, तो हम अपने आप को भक्त कहलाते हैं। तो याकूब भी इसी तरह से कहते हैं, यदि अपने आप को कोई भक्त समझता है तो वो अपने आप को भक्त तो समझता है, पर अगर उसके जीभ पर उसने लगाम ना दे, हम जीभ पर लगाम ना दे इसका ये मतलब होता है कि हम कभी कभी ऐसे होते हैं कि ऐसे ही एवं कुछ भी बात हम हमारे जीभ से बोल देते हैं, कुछ भी शब्द ऐसे बोल देते हैं जो सामने वालों को बहुत दुख पहुंचा सकता है, चोट पहुंचा सकता है। तो याकूब यही कहना चाहते हैं कि यदि तो अपने आप को भक्त भी समझे पर अपने जीभ पर अगर काबू ना हो तो हम जो भी भक्ति परमेश्वर की ओर दिखाते हैं वो क्या होता है, व्यर्थ होता है। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा है कि वो अपने आप अपने हृदय को धोखा दे रहे हैं। हम ये धोखा दे रहे हैं कि मैं भी परमेश्वर का भक्त हूँ, मैं भी परमेश्वर के वचनों को पालन करता हूँ। नहीं, क्योंकि यदि आप किसी को दुख पहुंचा देते हो आपके वचनों के द्वारा, आपके बातों के द्वारा, तो क्या हो जाता है, परमेश्वर के सम्मुख में वो क्या हो जाता है, वो एक पाप के नाई दर्शन होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमको गुस्सा आ सकता है या फिर हम निराश हो सकते हैं या फिर हमारे परिवार वालों को देखकर हम कुछ भी कर तो देते हैं गुस्से के नाई इसमें, फिर भी हमें क्या करना है, उस इंसान के पास जाकर अपने आप को कहना है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये बात गुस्से में कह दी, अगर ये दुख पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा कर दो। और परमेश्वर से भी क्षमा मांगना है ताकि हम ये गलती दोबारा ना करें, क्योंकि एक छोटा सा शब्द भी बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि वचन में इस प्रकार अगर 3वां अध्याय में भी पढ़ेंगे तो याकूब इस रीति से कहते हैं कि ये जीभ जो है शरीर में एकदम छोटा सा अंग है, बट अगर ये कुछ बड़ी बड़ी बातें करता है तो क्या करता है, जैसे एक छोटा सा आग पूरे जंगल को जला सकता है, उस तरीके से ये अपने कार्य को कर सकता है। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है, प्रतिदिन के जीवन में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मुझे मेरे जीभ को संभाल, मुझे सेल्फ कंट्रोल दीजिए। अगर मैं कुछ किसी से बात भी करता हूँ तो मुझे समझ के हृदय दीजिए, मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ मुझे समझ के हृदय दीजिए और क्षमा मांगने की ताकत दीजिए। तो हमें भी ऐसे प्रार्थना करना है और अपने जीवन में बदलाव को लाना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते राजा। इस समय में परमेश्वर, जैसे हमने वचन में देखा परमेश्वर, यदि हम अपने आप को भक्त समझे फिर भी जीभ को लगाम न दे परमेश्वर, तो हम अपने आप को धोखा देकर परमेश्वर हमारी जो भी भक्ति है वो व्यर्थ है, ऐसा लिखा है राजा। परमेश्वर इतने दिन परमेश्वर इस वचनों को जानकर भी परमेश्वर हमने परमेश्वर आज तक परमेश्वर उस वचनों पे कार्य नहीं किया है राजा। आज के दिन में परमेश्वर हम अपने आप को समर्पण करते परमेश्वर, हमारे जीभ को आपके पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर। आप परमेश्वर संभालिए, हम किसी से भी बात करते समय परमेश्वर आपका दया कृपा हमारे साथ बने रहने के लिए परमेश्वर, ज्ञान के साथ बातें करने के लिए परमेश्वर, ज्ञान के साथ परमेश्वर सभी लोगों के साथ रहने के लिए आप सहायता अनुग्रह कीजिए। अगर हमने किसी को दुख पहुंचाया हो परमेश्वर, हमें उनके पास जाकर क्षमा मांगने की परमेश्वर ताकत दीजिए, दया और अनुग्रह हमारे दिल में डालिए परमेश्वर। आपके पवित्र हाथों में हमें सौंप कर हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा हम केवल आपको ही देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।